गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में और सिंटेक्स जो चैप्टर इसकी 4th क्लास में। और हमने अभी तक जो अपनी 3 क्लास हुई थी उसमें पढ़ा था कि सिंटेक्स है क्या और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में सीखनी जरूरी है, क्योंकि आगे हम इसी पर बढ़ रहे थे और आगे इसी पर बढ़ रहेंगे। तो पहले बात थी कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ये इस चैप्टर का बेस था। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन आए। फिर हमने देखा कि जब सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर उसके आधार पर नियम बदले, और हमने बात की थी कि जब कोई दो सब्जेक्ट को किसी कंजक्शन से जोड़ा जाए तो क्या बदलाव आते हैं और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, फर्स्ट सब्जेक्ट से या सेकंड सब्जेक्ट से। ये हमने अभी तक पढ़ा था। और आज हम जो आगे बढ़ रहे हैं और ले रहे हैं रूल नंबर 6। यहां पर जो आज अपना नियम है उसमें हमें उनका सेंस भी निकालना है। मैंने कहा था कि चैप्टर टिपिकल क्यों है, उसके 2-3 बातें थी। नंबर 1, सब्जेक्ट की पहचान करना, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी टिपिकल इन इंग्लिश। सेकेंड बात, सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जब किसी को जोड़ते हैं कंजक्शन से, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर एडेड विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ कंजक्शन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट्स, ऐसा हो सकता है। थर्ड बात थी ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। आज उस पर बात करेंगे। हम इस चैप्टर का जो नाम दे रहे हैं नंबर 6 का, वो नाम है कलेक्टिव नाउन और वर्ब। कि जब कलेक्टिव नाउन हो तो वर्ब कौन सी लगाएं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो इस पर आगे बढ़े तो पहले हमें समझना है इस नाउन के बारे में। किसके बारे में? कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम है, समूहवाचक संज्ञा, जिसे किसी समूह का बोध हो, जो कुछ लोगों से मिलकर बने, समूहवाचक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट, सरकार, क्या एक व्यक्ति है? क्या दो है? नहीं। हमें मालूम है उसमें कई एमपीज मिलकर के, कई एमएलए मिलकर के गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। अगर स्टेट की बात है तो वहाँ आ जाएंगे एमएलए, और जब बात करेंगे सेंटर की तो हो जाएगा एमपी। वो कलेक्टिव नाउन हो गया। एक एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट। अब वो गवर्नमेंट है या और भी वर्ड है, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिससे एक ही शब्द में सभी का बोध हो जाएगा। समझना, एक में सभी का बोध है। तो वो शब्द कौन कौन से और वो आए तो हम वर्ब कौन सी लगाए। जैसे कि नाम है समूह है, अगर इसकी माने तो समूह की माने तो समूह यानी एक से अधिक है, और जब एक से अधिक हो इट मीन्स वो नाउन हो गया कौन सा? प्लूरल, और वर्ब आनी चाहिए प्लूरल। ये हमारा नियम कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहली बात करते हैं कि वो है कौन कौन से। अब इनकी बात करें पहले, जैसे मैंने नाम दिया आपको, पहले बता दिया मैंने गवर्नमेंट, फिर पार्लियामेंट, असेंबली, काउंसिल, कमिटी, क्रू, फ्लीट, जूरी, मॉब, आर्मी, ऐसे और भी वर्ड हो सकते हैं। ये सब के सब जो है वो कलेक्टिव नाउन है। कौन से हैं? कलेक्टिव नाउन। अब हमने क्या कहते हैं
कि ये जब आए तो हम वर्ब कौन सी लगाए। अब हमारा प्रश्न ये आता है, जैसे मैंने पहले कह दिया है कि अगर जैसा शब्द विनय, कलेक्टिव, संग्रह, समूहवाचक, यानी समूह है मतलब एक से अधिक है, और एक से अधिक है मतलब कौन हो गया, वो गया सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब आनी चाहिए प्लूरल। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, अब यहाँ देखें एक बार, फिर अपन आगे चलेंगे। जैसे कहता है गवर्नमेंट पास्ट अब वो कहता है हैज, हैव, एक इसी वाक्य को लेकर क्यों चल रहे हैं। केवल समझने के लिए हमने केवल एक लिया है गवर्नमेंट को। अब यहां भी गवर्नमेंट है और यहां भी गवर्नमेंट है। अब वाक्य देखना है और समझना है कि वो क्या कहना चाहता है। गवर्नमेंट पास्ट एंड ऑर्डियंस ऑन द आर्टिकल 370 हाल ही का मुद्दा है कि सरकार ने धारा 370 पर एक अध्यादेश जारी कर दिया है। क्यों हुआ कि वो सभी सहमत थे, तो अध्यादेश निकल गया। अब कहता है कि गवर्नमेंट डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, किसी मुद्दे पर सरकार एक नहीं है। इट मीन्स जब सरकार एक नहीं है तो असंगठित है। यहां जो भाव आया वो आया संगठन का, मतलब वो सहमत हो गए, संगठित हुए, और यहां सहमत नहीं हुए तो थे असंगठित। जब किसी वाक्य से क्या नाम दे रहा है, कलेक्टिव नाउन। अब यहां समझना इसको आपको कि दिया है कलेक्टिव नाउन, और उस कलेक्टिव नाउन में हमें देखना है दो बात को, कि पहली बात कि कलेक्टिव नाउन से यूनिटी का, यूनियन का या वन का बोध हो। और जस्ट अपोजिट जब सेपरेशन, डिवीजन का बोध हो, मतलब अलग अलग हैं, भागों में बटे हुए हैं। इसको दो भागों से देखना है। जब भी कलेक्टिव नाउन आए तो हमें देखना है कि वो वाक्य का सेंस क्या है। वहां पर हमारा सब्जेक्ट यूनियन में है, यूनिटी में है, या वन है, या फिर वो डिवाइडेड है, वो सहमत नहीं है। इस पर हमारा नियम काम करेगा। अब पहला क्या कहता है कि सहमत है, संगठित है, तो क्या हो जाएगा, एक है। वही बात है, हाथों में उंगलियां चार, एक अंगूठा एक मिलाएं, एक मुट्ठी बन गई, एक संगठित का भाव है। वही संगठित की शक्ति किसमें, संगठन में, यूनिटी इन स्ट्रेंथ। तो यहां पर वो सब मिलकर एक मुट्ठी बन गए, एक हो गए, इसलिए है जा गया। लेकिन यहां पर वो मुट्ठी खुल गई है, सारे अलग अलग हो गए, हम एक नहीं है, तो आर हो गए। तो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, असेंबली, काउंसिल, कमिटी, क्रू, फ्लीट, जूरी, मॉब, आर्मी, इन सभी में ये हमारा नियम अप्लाई होगा। क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन होने पर हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है कौन। अगर संगठित है तो वर्ब आएगी
सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट संकित नहीं है तो वर्ब आएगी प्लूरल। ये दो भाग हमें समझ लेने हैं। इसी पर हमारा पूरा वाक्य चलेगा। ये नहीं इसी पे चलेगा कि जब भी किसी वाक्य में हमारा सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन हो, जो इन्हीं में से होगा, गवर्नमेंट, सरकार, पार्लियामेंट, संसद, असेंबली, काउंसिल, कमिटी, समिति, संगठन, क्रू, शिप, एरोप्लेन के जो मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉइज, वो क्रू कहलाते हैं। फ्लीट, शिप का दस्ता, जहाज़ों का बेड़ा, जूरी, ग्रुप ऑफ जजेज, मॉब, भीड़, आर्मी, सेना, ऐसे सभी वाक्य। इन सभी वाक्यों में हमें देखना है कि संकित है तो सिंगुलर है और संकित नहीं है तो प्लूरल है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम कुछ लेते हैं एग्जाम्पल और उसको और समझने की कोशिश करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ वाक्य और लेते हैं, आगे चलते हैं। से कहता वाक्य, द कमिटी agreed on this issue. The committee is not one on this issue. The jury failed to reach any conclusion. वाक्य तो और हो सकते हैं, वही बात, इनको समझे एक बार। द कमिटी एग्रीड ऑन दिस इश्यू, कोई कमिटी है, समिति है, संगठन है, कि समिति इस इश्यू पर एग्रीड है। एग्रीड नहीं, सहमत है, इट मीन्स वो एक है। हम इस शब्द को देख करके देख समझ जाएंगे कि एग्रीड है, इसलिए एक हो गया। और जब एक हो इट मीन्स सिंगुलर। अब यहां देखा तो नॉट वन, एक नहीं है। इन वाक्यों में कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो पहचान लेंगे कि वो भाव यूनिटी का है या सेपरेशन का है। एक नहीं है मतलब टुकड़े हुए, इट मीन्स आर हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। फेल्ड, असफल हो गए, इट मीन्स वही बात, असफल कम हो गए जब संगठित नहीं होंगे, और संगठित नहीं है इट मीन्स सेपरेशन है, तो हो गया प्लूरल। तो वही सब, इन शब्दों को देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहां क्या जाएगा, हैज, यहां जाएगा आर क्योंकि प्लूरल है, यहां भी जाएगा हैव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इस पे स्टार लगा लें, और एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आता ही है। तो इसको समझने के लिए एक ही बात कि संगठन का भाव देखना है तो सिंगुलर है, और असंगठित है वो प्लूरल है, उस प्रकार से अपन को देखना है। अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूं जो एग्जाम में कई बार आता है। सो वाक्य आ जाए, द जूरी हैज कम टू एन unanimous verdict. unanimous verdict.
अब वो कहता है, कई बार एग्जाम में करा है, ये वाक्य ही आया हुआ है, ये वाक्य सही है या गलत है, हमें इसमें सुधार करना है। अब पहले तो हमारा चैप्टर उसको देखें, जूरी हैज कम टू एन यूनिएनिमस वर्डिक्ट। अब वही बात है कि हमें इसका अर्थ आना पड़ेगा। शब्द है अनएनिमस, बोलते हैं लोग, इसको बोलते हैं यूनिएनिमस। क्या शब्द है? यूनिएनिमस। इट मीन्स यहाँ पर ये भी गलती है आर्टिकल की, जो पहले सीखा हो चैप्टर अपना, क्या होगा? ए यूनिमस, शुरू हुआ यू से, उच्चारण इसका यू है, ए यूनिएनिमस। इसका मतलब है सर्वसम्मति से, सब मिलकर के वर्डिक्ट दिया है, अपना निर्णय दिया है। अब जब जूरी ने सर्वसम्मति से निर्णय पर आए हैं, तो आए मतलब वो क्या करेगा वहां पर? यहां पर उसको हैव देगा, तो ये गलत हो जाएगा। गलती देता है यहां पर, क्या देगा? यहां पर। और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको भी आप नोट ही कर लें कि जूरी से वाक्य बनेंगे। मैंने कहा वाक्य बहुत से हैं, लेकिन मुख्य भाव है संगठन हो तो सिंगुलर, और संगठित नहीं है तो होगा प्लूरल। इसकी शॉर्ट लें, फिर आगे चलते हैं। अब रूल नंबर नेक्स्ट वो है 7, और अभी हमने पढ़ा था नाउन कलेक्टिव। ये भी कलेक्टिव नाउन पर ही आधारित है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर ये है, उसका नाम दे रहे हैं सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। उसके बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। तो वर्ब क्या लगा है? वर्ब क्या लगानी वो फिक्स हो सकता है, लेकिन क्या बदलाव आया? एक तो कलेक्टिव नाउन पहले भी था, अब भी जोड़ दिया सिंगुलर कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन, दोनों साथ आएंगे और उनको ऑफ से हम जोड़ेंगे। अब फर्क क्या है वो देखना और समझना एक बार। ए टीम ऑफ, समझना, ए फ्लॉक ऑफ, ए टीम ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ। ए गार्लैंड ऑफ। वाक्य बहुत से है। अब देखना क्या है हमको कि इन सब में आया सिंगुलर कौन है। अब देखेंगे तो सब में ए आ रहा है, तो बन गया सिंगुलर। ये पहचान किसी होगी? सिंगुलर की। अब बात क्या? कलेक्टिव, समूह का बोध। इंडिया टीम, क्या वो एक है? क्या खिलाड़ियों का समूह है। अब जो शब्द टीम वो किसका बनेगा? वो बनेगा प्लेट से, प्लेट्स ऑफ टीम। फ्लॉक, फ्लॉक कहता है झुंड, किन का? पक्षियों का, तो बर्ड्स। माला किसकी? फूलों की। यहां पर दो चीजें, ये जो है कलेक्टिव है, जो समूह का बोध कर रहा है, लेकिन वो समूह किसका बना है वो संज्ञा भी यहां पर आएगी। टीम किससे बनी है? तो ये बात है कि टीम बनी है प्लेट से। माला बनी है फूलों से, ये साथ में होगा। लेकिन अब क्या हुआ? खिलाड़ियों की एक टीम, पक्षियों का एक झुंड, फूलों की एक माला। फूल तो हो सकते, उनको एक साथ पिरो दिया गया है। पक्षी सारे उठे तो कहते हैं वो पक्षियों का झुंड जा रहा है, इट मीन्स पक्षी बहुत सारे, लेकिन उसको एक रूप में दे दिया है। अगर ऐसे वाक्य आ जाए तो इन वाक्य के साथ में वर्ब जो आएगी वो हमेशा प्लूरल ही होगी, सॉरी सिंगुलर ही होगी, क्योंकि वो सिंगुलर का बोध कर रहा है। किसका? सिंगुलर का, एक का, एक टीम, एक झुंड। तो इस प्रकार यह चीज आने पर सिंगुलर होना है। अब अपने से वाक्य बंदे ए टीम ऑफ प्लेयर्स,
हैज बीन सेलेक्टेड फॉर IPL। नाम दिया अपने। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सीन इन द स्काई वाज एवर, यानी अपन हैज और हैव। ए गार्डन ऑफ फ्लावर्स every morning, अब यहां देखना है वही शब्द कि सिंगुलर किससे बना, ए से। करेक्ट कौन है, टीम, फ्लॉक, गार्लैंड, और किससे बना हुआ है वो आगे दे रखा है। अब रंग से बना प्लूरल, SRS में इसे प्लूरल है। तो इन शब्द में इसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि टीम के अकॉर्डिंग, यानी जो ऑफ आया है सब में, ये कहता है प्रीपोजिशन। क्या कहता है, ये आगे भी आएगा प्रीपोजिशन। जब किसी वाक्य में नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन हो तो हमेशा प्रीपोजिशन के पहले नाउन के अनुसार ही लगाते हैं वर्ब। अगर वो नियम अप्लाई करें तो भी ये, और ये नहीं लगाए कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन याद रख ले तो इसको मानेंगे ए टीम, ए फ्लॉक, ए गार्लेट, तो क्या जाएगा नाउन सिंगुलर। तो क्या जाएगा इसमें, हैज बीन सेलेक्टेड, वाज सीन और इज बॉट। इसके अलावा जो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है वो और भी है, तो उसकी जो लिस्ट है वो मैं लिखा रहा हूं, उससे पहले उसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था अभी और भी है, ये सारे जो लिखे हुए ये कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर। अब कहते भी ए चेन ऑफ, ए बकेट ऑफ, ए सेट ऑफ, सीरीज ऑफ, बंच ऑफ, बैंड ऑफ, हर्ड ऑफ, क्लास ऑफ, ग्रुप ऑफ, गैलेक्सी ऑफ। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कह हो सकते हैं, वो आगे मिलेगा। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास ऑफ लर्नर्स, ए हर्ड ऑफ एनिमल्स, ए सेट ऑफ बुक्स, ए सीरीज ऑफ मैचेज कह हो सकते हैं। तो इनके आधार पर होगा। जैसे अपन वाक्य देखें, एक वाक्य को देखते हैं, ए सेट ऑफ बुक्स bought for my brother was were। A galaxy of stars available in अब वही बात कि इस सेट ऑफ बुक्स, किताबों का एक सेट, जैसे बच्चा पढ़ता है 9th क्लास में तो 9th क्लास का सेट हो गया। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों की एक श्रृंखला, गैलेक्सी कहते हैं उसको, वो आकाश में उपलब्ध है। होगी बहुत सी, हम एक ही बात कर रहे हैं, 7 गैलेक्सीज है, लेकिन यहाँ पर एक ही बात की इसलिए एक लगा दिया। तो इन शब्दों को देख करके एक तो इसे और ये सेट ऑफ, गैलेक्सी ऑफ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, तो एक हो जाएगा वाज, एक हो जाएगा इज। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट जो अपना रूल्स है, रूल नंबर 8 पे।
रूल नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कारण ये है कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन के दो प्रकार होते हैं, उसके आधार पर ये नियम बनेंगे। रूल नंबर 8 और 9 इसी पर हैं, और क्यों करते हैं कंफ्यूज, हम उसकी बात करेंगे। इसको हम जो नाम दे रहे हैं वो ये है, नाउन प्लूरल इन फॉर्म, बट कि संरचना में तो वो नाउन लिखते हैं प्लूरल, बट सिंगुलर इन कंस्ट्रक्शन, यानी संरचना में वास्तव में वो सिंगुलर होंगे, ये जानना है। अगर के हिंदी में कि वे नाउन जो दिखने में हो बहुवचन लेकिन हो सिंगुलर, क्या कहता है, बाद में करेंगे, पहले देखना है कि फॉर्म, इसके बाद करेंगे। और फॉर्म की पहचान क्या है कि ऐसा कोई भी नाउन जिसके साथ में एस जुड़ा हुआ है या ई एस जुड़ा हुआ है वो नाउन होगा प्लूरल। ये बात हमने पहले सीखी थी। इट मीन्स इन सभी नाउन के साथ में एस या ई एस होगा, और एस और ई एस देखती हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि ये वर्ब जो नाउन है वो तो कौन है, प्लूरल है। और जब नाउन प्लूरल है वो जो सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी आएगी प्लूरल। ये हम ऐसा सोच लेंगे, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है इन शब्दों के साथ में। लेकिन वास्तव में जो इसका कंस्ट्रक्शन है ये इंग्लिश की अपनी विशेषता है। मैंने कहा हर भाषा की अपनी अपनी विशेषता है। हमारे इंग्लिश की विशेषता है कि दिखने में प्लूरल होगा वो सिंगुलर ही, वास्तविक में वो सिंगुलर है। हमें इसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगानी है, इसको मान करके। अब वो पहले कौन कौन है वो देख ले एक बार, जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं तो उसको देखिए एक बार। कि नंबर 1 बात करें सबसे पहले इंपॉर्टेंट, तो वो दे रहा हूं यहाँ पे मैं, शब्द है न्यूज। वेजेज, इनिंग्स, गेलोच, ये 4 वर्ड। अब देखा सबके अंत में क्या आ रहा है, एस ई एस एस। और मैंने पहले कहा था यही हमारे इंग्लिश में जो है पहचान है किसकी, प्लूरल की, कि नाउन के साथ में एस जोड़ो। लेकिन ये ऐड नहीं हुआ है, न्यू के साथ एस नहीं जुड़ा है, वेग में एस नहीं जुड़ा है, इनिंग्स में एस जुड़ा है, गलोज में एस जुड़ा है। ये इनकी संरचना ही ऐसी है, ये अपने आप में सिंगुलर ही है, इसके साथ जोड़ा नहीं गया है। बॉय में एस बॉयज, गर्ल एस गर्ल्स, ऐसे वो ऐड नहीं है। न्यू में ऐसे नहीं है, इधर है, क्योंकि न्यू कौन है, न्यू एडजेक्टिव है, उसमें ऐसे जुड़ता ही नहीं है। इस बात समझ सकते हैं हम। और भी है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ये भी शब्द है। क्या रहा अंत में, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ये भी एस जुड़ा है। तो लगता है कि एस जुड़ा है तो नाउन होगा प्लूरल, लेकिन ये विषयों के नाम है इसलिए है सिंगुलर। और देखें, मीजल्स, मम्स, सिंगल्स, ये भी है। और भी है,
खेलों के नाम, बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स एक्सेट्रा। यहां पर भी वही बात है कि देखो सब के अंत में जो आ रहा है वो सब में आपको एस ही मिलेगा। आप देख रहे होंगे इन सभी के अंत में एस है, और एस का मतलब वो नाउन कौन सा, प्लूरल। ये हमारा स्ट्रक्चर पहले सीखा हुआ है कि जब सिंगुलर में एस और एस जोड़ते हैं तो हो जाता है प्लूरल। इस प्रकार से सब में आ रहा है मीजल्स मम्स। लेकिन अब बात क्या है कि इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ये सारे कौन है, सब्जेक्ट है। कौन है, सब्जेक्ट। तो इनके साथ जो आएगा सब्जेक्ट को एक ही मान है, और फिजिक्स ये भी है। ये सारे के सारे कौन है, सब्जेक्ट है। ये सारे जो मीजल्स, मम्प्स, शिंगल्स है, ये डिजीज है, रोग है। मीजल्स, खसरा, मम्प्स कई बार छोटे बच्चों के यहाँ पर हो जाता है हाथीनुमा, वो है सिंगल्स। ये भी क्या है, रोगों के नाम है। तो इसे कहते हैं अपन डिजीज। और बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स ये स्पोर्ट्स है, गेम्स है। तो ये एक गेम है, जैसे बिलियर्ड्स खेलते एक ही है। तो इन सब को क्या करना है, हमें सिंगुलर मान लेना है। और सिंगुलर मान करके वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर लगानी है। एस को देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एस मतलब हो गया प्लूरल। ये आवश्यक नहीं है कि जिसके साथ एस हो वो प्लूरल होगा। वो प्लूरल कब होगा, जब नाउन के साथ जोड़ा जाएगा। यहाँ नाउन के साथ नहीं, बल्कि ये अपने शब्दों के साथ ही लगे हैं। अब इनके साथ जो वर्ब आएगी नेचुरल है, जो सिंगुलर में है, तो इन शब्द के साथ में जो है वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। अब अपन कुछ वाक्य दे लेते हैं और समझते इसको। वाक्य जैसा जाए न्यूज, वेजेज, सच जाए आगे समझिए इसको, इकोनॉमिक्स, मीजल्स। अब वो आगे वाक्यों को कुछ और ऐड कर दे। हमारा सब्जेक्ट अभी वेजेस ऑफ सिन, इकोनॉमिक्स और मीजल्स है। वैसे कोई खेलने का नाम बिलियर्ड्स वगैरह भी ये भी हो सकता है। तो हमें क्या देखना है उसके अंदर कि वर्ब कौन से लगाए। अब वो यहां देखा वाक्य आगे दोहराते हैं, वेजेस ऑफ सिन, इकोनॉमिक्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मीजल्स इज वेरी डेंजरस डिजीज या एपिडेमिक। सब में लगा ई जा रही है, द वेजेस ऑफ सिन डेथ। अब अगर माने कि पाप का जो परिश्रम है, वेजेस मतलब वेतन या परिश्रम। अब अपन देखना है कि ऑफ के पहले तो बात है, लेकिन इसको देख के लगाना है। ये वेजेस अपने आप में सिंगुलर है, ये याद ही करने पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या रहा है, वैसे भी ए आ गया तो भी सिंगुलर है।
और मिजल्स वेरी डेंजरस एपिडेमिक, कि खसरा जो रोग था, जो एक महामारी बन सकती है, बहुत ही भयंकर महामारी है, वो भी क्या है, सिंगुलर है। तो इन सब में जो है वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इन सब के साथ में वो नाउन जो दिखने में हो प्लूरल लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन सिंगुलर ही माना जाएगा, तो उनके साथ में वर्ब कौन सा लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। अगर चाहे हिंदी में तो क्या लिख सकते हैं कि नाउन है प्लूरल में, नाउन दिखने में प्लूरल, वास्तव में सिंगुलर। लिख लीजिए, आप ऐसे कीजिए, नाउन दिखने में प्लूरल लेकिन वास्तव में सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर के साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये शॉर्ट में नोट कर लीजिए आप, हिंदी में भी कोई समझ में दिक्कत ना आए कि ऐसे नाउन भी है जो दिखते तो प्लूरल है, होते सिंगुलर है। ये अपना रूल नंबर 8 है। जो नेक्स्ट नियम है 9, वो जस्ट इसका अपोजिट है। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन कंस्ट्रक्शन। तो पहले इसका शॉर्ट लें, फिर चलते हैं रूल नंबर 9 पे। नेक्स्ट जो अपना नियम है, जो मैंने पहले कहा था, जो 8 का अपोजिट है। अब यहां क्या आएगा, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन कंस्ट्रक्शन। यह हमें समझ लेना इस प्रकार है कि दिखने में तो होगा सिंगुलर, फॉर्म में तो क्या देखना है, वे नाउन जो दिखने में सिंगुलर लेकिन होते हैं प्लूरल। ये आपको याद करना है हिंदी के लिए। अब वही चीज यहां पर भी हमें कुछ शब्दों को याद ही करना होगा कि कौन से ऐसे नाउन है जो होते हैं दिखने में सिंगुलर बट होते हैं प्लूरल। जैसे पहले नाम लें, पीपल, पुलिस, पब्लिक, कैटल। P3, 1P, 2P, 3P, ये बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। सबसे अधिक कंफ्यूज करने वर्ड है पुलिस और कैटल, क्योंकि हम सीखा हुआ है कि एस होने पर बनता है प्लूरल। क्या इन सभी साथ में एस है क्या, उतरेगा नहीं। लेकिन एस नहीं है इट मीन्स ये नहीं कि ये सिंगुलर है, ये भी प्लूरल है। पीपल, लोग, पुलिस, अब पुलिस वही है कि महकमा है, वो सारे लोगों की बात कर रहा है। पब्लिक, जनता, कैटल, जानवर, मवेशी, ये अपने आप में प्लूरल ही होंगे। इसके अलावा और भी है, जेनेटरी, कैवेलरी, पोल्ट्री, एटसेट्रा। अब ये जब सुनाते हैं दिक्कत क्या होती है, मैंने पहले कहा है कि हम देखते हैं कि एस और ई एस होने पर बनेगा प्लूरल। इनमें किन्हीं में भी एस और ई एस नहीं है, इसके बावजूद भी सारे कौन है प्लूरल। इनके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी कौन सी होगी, वो वर्ब भी होगी प्लूरल।
ये ध्यान रखना है। इट मीन्स इनके साथ अगर बात करें तो जो अपना वर्ब लगाएंगे वो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल। ये ध्यान रखना है बस, इतनी सी बात का। जैसे अपन मैंने कहा इसको देखें वाक्य पर, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, है जे है कैवलरी स्टैंडिंग इन द बैटलफील्ड, और भी हो सकते हैं, केवल पहले दो ले रहे एग्जाम्पल। अब यहां कह रहा है कि पुलिस अरेस्टेड द थीफ, कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। अगर हिंदी बनाएंगे तो भी है आ रहा है। अब कैवलरी स्टैंडिंग इन द बैटलफील्ड, गुड़ सेना मैदान में खड़ी है। अब नाम दिया गुड़ सेना, क्या एक है क्या, वही बात है सामूहिक रूप है। इसका कभी प्लूरल नहीं बनेगा, CAVLRIES नहीं होगा, इसमें कभी S नहीं आएगा, इन शब्दों के साथ कभी S नहीं आएंगे। ये भी ध्यान रखना आपको। जब अपना चैप्टर आएगा नाउन तब सीखेंगे कि ये अपने आप में नाउन जो है वो प्लूरल ही है, और जब प्लूरल है तो इनको बनाने की जरूरत नहीं है। अब इनके साथ सिंपल सी बात है, जब ये नाउन है प्लूरल तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो है जो है में से हैव और वाज में से वर्ब जाएगा। तो अपने जो आंसर होंगे वो क्या होगा, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, कैवलरी आर स्टैंडिंग इन द बैटलफील्ड। ये अपना 9th नियम था। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नियम देख लिया। जो नियम नंबर 8 था और 9 दोनों में मैंने कहा था अपोजिट है, कि 9 में था लिखने में प्लूरल थे सिंगुलर, 9th में लिखने में सिंगुलर होते हैं प्लूरल। और मैंने कहा है सबसे अधिक आते हैं पुलिस और कैटल पर। तो इसके लिए हम अब इसका देखते हैं कैटल पे। सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य ये होगा, और एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा गया है। कि कैटल वेंडरिंग इन द पास्चर, कि जानवर जो खेतों में जंगल में घूम रहे हैं। अब वो शब्द में एस नहीं जुड़ा हुआ है। कैटल यानी एनिमल, एनिमल सिंगुलर है, एनिमल्स होगा प्लूरल। सुनना फिर, एनिमल सिंगुलर है, उसको बनाएंगे जब प्लूरल तो एस जुड़ेगा, इसमें एस नहीं जुड़ेगा, अपने आप में प्लूरल ही रहेगा। और एग्जाम में कई बार आता है कैटल आर गेजिंग, जो कैटल है वो घास चर रहे हैं, सिद्ध हो गया। या कैटल खेतों में घूम रहे हैं तो भी क्या होगा, आर। तो यहां जो एस होगा वो आर होगा। तो फर्स्ट में पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, वही हैज हैव क्या पहचान है कि जिसमें एस लगा वो सिंगुलर है वरना प्लूरल है, तो सिंगुलर ये प्लूरल। कैवलरी आर स्टैंडिंग इन द बैटलफील्ड, वही बात क्या लगाना है, वाज या वर, तो वर आएगा। सॉरी यहां पर वर करना आपको, क्योंकि वाज जो है सिंगुलर के लिए, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सारे प्लूरल हैं, तो क्या आएगा आर, यह लगा दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य आपको याद ही रख लेना है कि इसमें कैटल साथ में आर ही आएगा। एक और नियम लेते हैं, आज की क्लास पूरी करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं अपन। रूल नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम अभी बहुत आ रहा है। ये आधारित है संरचना पर, स्ट्रक्चर पर। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा चैप्टर डिपेंड करेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर पर।
या फिर सेंस पर या कंजक्शन पर। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या आएगा कि एक तो आर्टिकल द, यानी आर्टिकल है डेफिनेट जो हमने सीखा था, और यहां पर आएगा एडजेक्टिव। और हमने सीखा था कि एडजेक्टिव के पहले अगर द आता है तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा पूरा ग्रुप, पूरी कैटेगरी, ये पूरे संपूर्ण वर्ग के लिए आता है। यानी द होल कैटेगरी या ऑल द, इस सेंस में आते हैं। ये आपको सेंस भी याद रखना है। और हमने जब सीखा था, मैंने पहले कहा आपको कि अपना चैप्टर आर्टिकल, वह हमने बात भी की थी। यहां पर कोई एक नहीं है बल्कि पूरी कैटेगरी है, वो सारे आदमी के लिए। जैसे वाक्य आता है द पुअर वाक्य लिखा मैंने एक आपके, द पुअर वेरी प्रॉब्लम्स इन लाइफ फेस, सामना करना। गरीब को जिंदगी में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वेरी प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सभी प्रॉब्लम उनके लिए। जीवन ही पूरा प्रॉब्लम से भरा है। अब यहां पर द पुअर, इट मीन्स वो एक आदमी नहीं है, यह मतलब है ऑल द पुअर पीपल, सभी गरीब लोग अर्थ होगा। अब जब सभी गरीब लोग हैं, वही बात पीपल आ गया। पीपल कौन कि प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ड लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी होगी इस कंस्ट्रक्शन में, वो वर्ब होगी प्लूरल। और कहता है फेस या फेसेज, तो वही नियम आएगा फेस, क्योंकि एस लगने पर तो हो गया सिंगुलर, बन गया प्लूरल। वाक्य और देखें, द रिच मीजर, कि अमीर लोग जो होते हैं बहुत पैसा होता है लेकिन होते मीजर ही हैं। वो पैसा बड़े मुश्किल से खर्चते हैं, वो कंजूस होते हैं। अब वही बहुत, यहाँ जो रिच है वो कोई एक आदमी नहीं है बल्कि जितने भी अमीर लोग हैं उनका नेचर होता है कि वो कंजूस होते हैं। तो सबकी बात हो रही है, इट मीन्स सबके लिए, यानी आर। ये बात भी हमको समझनी है। द ब्लाइंड, द डीप, ऐसे और भी हैं, ये सभी एडजेक्टिव है। क्या हो सकता है, डीप से बना हुआ, ब्लाइंड से बना हुआ, ऑनेस्ट से बना हुआ, डम, जितने भी एडजेक्टिव हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एग्जाम में इनमें से आते हैं। तो इनके साथ अगर द लगा हुआ है, इट मीन्स वो केवल एक नहीं है बल्कि उसकी पूरी कैटेगरी है। और जब पूरी कैटेगरी हो, सबके लिए हो, तो वहां पर वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब आएगी प्लूरल। ये भी एग्जाम में बहुत आ रहा है, इस पर भी स्टार लगा लें। तो आज हमने कुछ और नियम सीखे और नियमों को आगे बढ़ाया। तो आपको भी जो नियम पहले पढ़े हुए हैं उनको वापस रिवाइज भी करना है और आज के नियम भी देखने हैं। और इसको सीखने का सही तरीका ये है कि हमारे पास कोई भी इंग्लिश की बुक है, ग्रामर की बुक है, उसमें ये चैप्टर निकालें और उसमें जो दे रखे हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको नो डाउट, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करें। क्वेश्चन मिलेंगे दो प्रकार से, या तो फिल द ब्लैंक्स कि वर्ब भरे सिंगुलर प्लूरल, तो उसमें देखना सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर वो देगा करेक्शन का कि वाक्य लिखा हुआ है उसमें करेक्ट करना है कि वर्ब गलत है, वहाँ गलत देगा, क्यों करेक्ट करना है, तो क्यों गलत है वो भी हमें बताना है, हमें सोचना है। अगर वो आपको समझ में आ रहा है और आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, इट मीन्स हमारा ट्रैक सही है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो
ये हमारा 4th क्लास है सिंटेक्स का। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी में आना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप इसको भी पूरा देखें। सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जब कहीं जाकर आपको कोई ना कोई नई जानकारी मिलेगी। तो आज का ये क्लास ये समाप्त करते हैं। आप पूरा देखें, बार बार कह रहा हूँ, आपको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा, हमें कुछ सिखा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।